झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है 18 अगस्त 2026 में। इस अधिसूचना के जरिए झारखंड में जो भी नियुक्ति हुई है 11वीं से 13वीं जेपीएससी साथ ही सीजीएल परीक्षा, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। जिनकी नौकरी लग चुकी थी, जो नौकरी कर रहे थे, जो प्रशिक्षण कर रहे थे, सभी की नौकरी पर तलवार लटक गया है। देखिए आगे हम लोग और तरीके से करेंगे। आज ये देखिए रणनीति बनाने में हम लोग 15 मिनट डिसाइड किया कि हम लोग नहीं चलेगी बहुत जरूरी आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, न्याय दो या फांसी 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 दो। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। किन किन परीक्षाओं को रद्द किया गया है जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एवं टीडीपीएल के माध्यम से संपादित वर्तमान की परीक्षाओं के संदर्भ में अनियमितता की शिकायत के आलोक में सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी जिसमें 342 अफसरों की नौकरी लगी थी वो चली गई। एफआरओ 54 अधिकारियों की नौकरी चली गई। एसडीपीओ जिसमें 63 अधिकारियों की नौकरी लगी थी चली गई। महिला पर्यवेक्षक 237 की नौकरी चली गई। सीजीएल में सबसे ज्यादा सीजीएल में ही है 1932 युवाओं की नौकरी गई। इनका धरना प्रदर्शन भी प्रोजेक्ट भवन के गेट पास चल रहा था, जिस पर मैंने कल वीडियो बनाया था। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सवाल है कि इनकी आह कौन लेगा। एक गलती छुपाने में कितने युवाओं की किस्मत से खेल गए। और कौन कौन परीक्षा रद्द हुआ है तो ये है आपका विश्वविद्यालयों में नॉन टीचिंग पदों की भर्ती जिसका विज्ञापन 9/2025 था। सहायक निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिसका विज्ञापन संख्या 10/2025 और 11/2025 था। ड्रग इंस्पेक्टर विज्ञापन संख्या 12/2025। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर जिसका विज्ञापन संख्या 2/2026 था। सरकारी पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर विज्ञापन संख्या 3/2026 और 4/2026 था।
मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सहायक प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 7/2026। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सहायक वन संरक्षक, वन रेंजर अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक, बैकलॉग और नियमित दोनों। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 नियमित और बैकलॉग। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 बैकलॉग। फूड सेफ्टी ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023। 6वीं लिमिटेड डिप्टी कलेक्टर भर्ती विज्ञापन संख्या 11/2018। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 विज्ञापन संख्या 8/2025। ये भी सभी परीक्षाएं रद्द कर दी। अन्य परीक्षाओं पर भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें TDPL के अलावा अन्य एजेंसी से प्रारंभिक काम वाली परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। इसमें आपका आ जाएगा फूड एनालिटिक्स डिप्टी डायरेक्टर, प्रोसिक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर और डायरेक्टर की भर्तियां शामिल हैं। संबंधित एजेंसियों के क्रेडेंशियल्स की जांच CID को सौंपी गई। पुरानी परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच भी CID करेगी। जांच के दायरे में 17 पुरानी परीक्षाएं शामिल हैं। तो इसमें 5वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती 2013 है, सिविल जज, मृदा संरक्षण अधिकारी, कृषि अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेंटिस्ट, भूविज्ञानी, रसायनिक सहायक अभियंता और डेंटल डॉक्टर जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। JSSC CGL परीक्षाएं रद्द हो गई। JSSC CGL परीक्षा विज्ञापन संख्या 10/2023 पूरी तरह से रद्द हो गया है। SIT जांच और CID के निष्कर्षों के आधार पर परीक्षा रद्द करने का फैसला। परीक्षा सुधार के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। JPSC और JSSC में अनियमितता व कदाचार से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने हेतु हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है। JPSC और JSSC में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। परीक्षा सुधार के लिए अमिताभ कौशल IAS की अध्यक्षता में समिति गठित हुई है। समिति में अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक भी सदस्य होंगे। समिति जो है वो 2 महीना में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जैसा कि यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है। साथ ही इसमें कहा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित वर्तमान एवं पूर्व की परीक्षाओं के अनियमितता के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों के आलोक में की जा रही CID या SIT के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्य एवं विभिन्न माध्यम से प्राप्त सुझाव के आलोक में परीक्षा सुधार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। तदलोकन में मंत्री परिषद द्वारा निम्न निर्णय भी लिए जाते हैं। JPSC JSSC में अनियमितता एवं कदाचार को लेकर दर्ज कांड की सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। साथ ही आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। परीक्षा रिफॉर्म पर बृहद अध्ययन हेतु श्री अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें अन्य अधिकारी के साथ प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक सदस्य के रूप में रहेंगे। यह समिति अगले 2 माह में अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगी।